अध्याय 61 जब दुश्मन मिलते हैं 2। क्या ये तुम्हारी वो बेटी है जो तुमने उसके साथ मिलकर पैदा की? विलियम ने कटरीना को ताना मारते हुए जहर घोला। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एडगर के हाथों दूसरी को खोने की एवज में मुझे कुछ हर्जाना मिलना चाहिए? मेरी बेटी नहीं, कटरीना ने गुस्से से तमतमाते हुए जवाब दिया। केट और अलेसांद्रा उसकी जिंदगी में दो अलग अलग शख्सियतें थीं। एक माँ होने के नाते वो कभी नहीं चाहेगी कि केट विलियम जैसे किसी वहशी के साथ रहे। दफा हो जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुत्तों की तरह घसीटकर बाहर फेंकवा दूं। विलियम, मुझे बाहर फेंकोगी? ये वो लहजा नहीं है जिससे तुम उस शख्स से बात करती हो जो तुम्हें उसे चुकाने के लिए दोगुनी या तिगुनी रकम दे सकता है। चलो तमीज से पेश आते हैं और कहीं तन्हाई में बात करते हैं जहां तुम्हारे सारे खिदमतकार हमें घूर न रहे हों। अभी कटरीना के टस से मस न होने पर विलियम ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। कटरीना विलियम जैसे आदमी के साथ किसी भी तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाहती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कर सकता था या कह सकता था जिससे वो उसे केट सौंप दे। केट उसकी आंखों का तारा थी और सिर्फ उसका ये इशारा कि उसे अलेसांद्रा की जगह केट मिलनी चाहिए, उसे अभी इसी वक्त उसे मार डालने का जुनून पैदा कर रहा था, चाहे कितनी भी निगाहें क्यों न देख रही हों। उसे जो चीज रोक रही थी वो ये थी कि विलियम के पास उनकी जिंदगी को नरक बनाने की कितनी ताकत थी। विलियम उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर सकता था। कटरीना, जीवन रक्षा कौशल स्तर 2 से स्तर 3 पर उन्नत, मानसिक शक्ति में +5। जेम्स, सबको यहां से हटा दो। मैं विलियम से अकेले में अपने शौहर के निजी कमरे में बात करने जा रही हूं। केट, तुम ऊपर वापस जाओ। इतनी जल्दी नहीं। कटरीना के केट से पीछा छुड़ाने से पहले ही विलियम ने उसे दबोच लिया। वो अपने मुआवजे की बात पूरी नहीं कर पाया था। उसे भी आने दो। हमारी बातचीत में यहां रहने वाले सभी बैरेट शामिल होंगे। अपने काम पर लौट जाओ। जेम्स ने कटरीना और उसके मेहमान पर नजरें गड़ाने से खिदमतकारों को झकझोरने के लिए ताली बजाई। वो इस बात से वाकिफ था कि विलियम ही वो शख्स था जिसके साथ अलेसांद्रा को होना था, लेकिन ये ऐसी बात नहीं थी जो बाकी खिदमतकारों को पता थी। ये एक राज रखने के लिए थी कि अलेसांद्रा को दौलत के बदले में नीलाम किया जा रहा था। जेम्स को नहीं समझ आया कि इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डेसमंड की कथित मनहूस बेटी को दौलत के बदले में कहीं और भेजने की किसी को कोई फिक्र नहीं होगी। कुछ लोग शायद हैरत करेंगे कि उसके खानदान को उससे छुटकारा पाने में इतना वक्त क्यों लग गया। ये आदमी मुझसे और तुमसे क्यों बात करना चाहता है? केट अपनी माँ के पास डरी सहमी चली आई। उसकी माँ एडगर के यहाँ होने से भी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी, जिसका मतलब था कि इस अजनबी का उनकी दुनिया में बहुत दबदबा है। तुम कौन हो? उसने अजनबी से सवाल दागा। विलियम लैंकेस्टर। मैंने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम एक दुधमुंही बच्ची थीं। ये अफसोस की बात है कि तुम्हें मैं याद नहीं। विलियम ने केट का इस्तकबाल करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। विलियम लैंकेस्टर? यही वो आदमी है जिसके साथ अलेसांद्रा को होना था। वो अमीर तो नजर आता है। केट ने विलियम को ऊपर से नीचे तक मुआयना करते हुए सोचा। उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों आया था, ये देखते हुए कि अलेसांद्रा अब एडगर के साथ थी। आपसे मिलकर खुशी हुई। केट उससे हाथ मिलाने झपटी, लेकिन कटरीना ने उसका हाथ वापस उसकी तरफ धकेल दिया ताकि उसे रोक सके। तुमने मेरे घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया है और अब मेरे खिदमतकार इस बारे में गॉसिप करेंगे। मेरे शौहर का कर्ज चुकाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। अलेसांद्रा पहले ही एडगर से डोली चढ़ चुकी है, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। केट कभी भी तुम्हारी रखेल नहीं बनेगी जब तक मैं जिंदा हूं। दफा हो जाओ। कटरीना ने उसके सामने वाले दरवाजे की तरफ उंगली दिखाई। कटरीना, धैर्य 5 अंक। केट की आंखें तब फटी रह गईं जब ये लफ्ज उसकी मां के मुंह से निकले। इस आदमी को ये सोचने का कोई हक नहीं था कि वो अलेसांद्रा की जगह लेने वाली है। पहली बात तो ये कि वो उसके पिता जितना बूढ़ा था। दूसरे, उसकी सहेलियां उस पर हंसेंगी क्योंकि अलेसांद्रा ने एक नौजवान और हैंडसम ड्यूक से निकाह किया, जबकि वो एक बूढ़े आदमी से शादी कर रही थी। अलेसांद्रा के लिए केट का गुस्सा भड़क उठा क्योंकि किसी तरह उन्होंने जिंदगी में जगह बदल ली थी। अलेसांद्रा को एक डचेस के तौर पर केट की जिंदगी मिल गई, जबकि विलियम केट पर डोरे डाल रहा था।
जरा हौसला रखिए, बैरोनेस। जब मैंने कहा कि मैं कर्जदार हूं, तो मेरा इशारा तुम्हारी बेटी की तरफ नहीं था। वो बेशक खूबसूरत है, लेकिन वो सल्तनत की बाकी नौजवान लड़कियों जैसी ही है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो एक मेरे जैसे आदमी को लुभा सके। अगर वो मेरे सामने नंगी भी खड़ी हो जाए तो भी नहीं। विलियम ने ठहाका लगाते हुए केट को ऐसे जलील किया जैसे वो उसके सामने खड़ी ही न हो। भले ही केट विलियम के साथ नहीं रहना चाहती थी और उसे खुश होना चाहिए था कि वो उसमें दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन उसे किसी वजह से इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो अलेसांद्रा को दिलचस्प मान रहा था। ऐसा क्यों था कि हर मामले में अलेसांद्रा को उससे बेहतर चुना जा रहा था? जबान संभालकर बात करो मेरी बेटी के बारे में। अगर तुम्हें केट नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए? कटरीना ने कड़क कर पूछा। विलियम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई, जैसे जवाब जाहिर ही था। उसने जवाब दिया। कटरीना अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसे किस वजह से लगता था कि वो उस पर एहसान फरामोश है? ऐसा कभी नहीं होगा, विलियम। मेरी बेटी और मैं शक्ल सूरत में एक जैसे हैं। अगर वो तुम्हें हंसा नहीं पाती, तो मैं भी नहीं हंसा पाऊंगी। मैं अपने मरहूम शौहर के लिए वफादार रहूंगी और फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। तुम और डेसमंड दोनों एक जैसे हो, मेरी बातों को समझने में गलती करते हो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी बीवी बन जाओ, जैसे अलेसांद्रा को कभी मेरी बीवी बनना नहीं था। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मेरे साथ बिस्तर बांटो। ये तुम्हारा राज से भरा अतीत है जो मुझे इस काबिल नजर आता है कि मैं तुम्हें अपनी रखेलों के गुलदस्ते में शामिल कर लूं। मैं दौलतमंद हूं और तुम्हारे। मैं किसी की रखेल नहीं हूं, कटरीना ने पेशकश ठुकरा दी। उसने कभी भी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में किसी के साथ बिस्तर शेयर नहीं किया और उसने जिन आदमियों को भी पैसे के लिए झांसा दिया, उनके साथ वो अपनी शर्तों पर हम बिस्तर हुई। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम जिन औरतों को जमा करते हो वो कैसी होती हैं, और मैं कभी भी उनमें शामिल नहीं होंगी। तुम्हें अलेसांद्रा को वापस ले लेना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? केट बोल पड़ी। विलियम की नज़रें कटरीना से हटकर केट पर जा टिकीं, जिसे देखकर अब उसे मजा आने लगा था। तुमने अभी क्या कहा? मुझे एडगर चाहिए और तुम्हें अलेसांद्रा हर चीज से ज्यादा प्यारी है, सही कहा ना? तुम ये जो गुलदस्ता बना रहे हो वो अलेसांद्रा के बिना अधूरा रहेगा। क्या तुम सच में उसे जाने दोगे? एडगर जहां है वहां पहुंचने में मेरी मदद करो और मैं ये तय करूंगी कि अलेसांद्रा वहीं हो जहां उसका हथ बनता है, तुम्हारे घर में, केट ने कहा। आखिरकार, एक बैरेट जो मेरी जबान समझता है। मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम उसे मेरे हवाले कर दोगी? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने उसे सौंपने की कितनी बार नाकामी की? मुझे तुम पर अपने वसाइल क्यों बर्बाद करने चाहिए, जबकि मैं चाहूं तो उसे एडगर से छीन सकता हूं? तुम्हारे लिए ये सब एक खेल है ना? तुम परिवारों को अपने ही खून को तुम्हें सौंपते हुए देखकर मजा लेते हो, और यही वजह है कि तुमने मेरे बाप को अलेसांद्रा लाने के लिए जोर दिया। अगर तुम उसे एडगर से छीन लेते तो मजा किरकिरा हो जाता। अगर अलेसांद्रा टूटकर तुम्हारे पास आती तो क्या वो ज्यादा कीमती नहीं होती? मैं उसकी जिंदगी से खेल सकती हूं, उसे उसकी मौजूदा आरामदेह जिंदगी से गिरा सकती हूं और उसे बिना किसी उम्मीद के तुम्हारी बाहों में धकेल सकती हूं। वो तुम्हारे घर में एक बेजुबान गुड़िया बनकर रहेगी, केट ने विलियम से वादा किया। केट ने आगे कहा, मेरे बाप के बरक्स, मेरे दिल में अलेसांद्रा के लिए जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। उसे तुम्हारे पास लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता और क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे दुश्मन की बीवी के तौर पर तुम्हारे साथ हो? तुम्हें अलेसांद्रा को वापस ले लेना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? केट बोल पड़ी। विलियम की नज़रें कटरीना से हटकर केट पर जा टिकीं, जिसे देखकर अब उसे मजा आने लगा था। तुमने अभी क्या कहा? मुझे एडगर चाहिए और तुम्हें अलेसांद्रा हर चीज से ज्यादा प्यारी है, सही कहा ना? तुम ये जो गुलदस्ता बना रहे हो वो अलेसांद्रा के बिना अधूरा रहेगा। क्या तुम सच में उसे जाने दोगे? एडगर जहां है वहां पहुंचने में मेरी मदद करो और मैं ये तय करूंगी कि अलेसांद्रा वहीं हो जहां उसका हथ बनता है, तुम्हारे घर में, केट ने कहा। आखिरकार, एक बैरेट जो मेरी जबान समझता है। मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम उसे मेरे हवाले कर दोगी?
क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने उसे सौंपने की कितनी बार नाकामी की? मुझे तुम पर अपने वसाइल क्यों बर्बाद करने चाहिए, जबकि मैं चाहूं तो उसे एडगर से छीन सकता हूं? तुम्हारे लिए ये सब एक खेल है ना? तुम परिवारों को अपनी ही थून को तुम्हें सौंपते हुए देखकर मजा लेते हो, और यही वजह है कि तुमने मेरे बाप को अलेसांद्रा लाने के लिए जोर दिया। अगर तुम उसे एडगर से छीन लेते तो मजा किरकिरा हो जाता। अगर अलेसांद्रा टूटकर तुम्हारे पास आती तो क्या वो ज्यादा कीमती नहीं होती? मैं उसकी जिंदगी से खेल सकती हूँ, उसे उसकी मौजूदा आरामदेह जिंदगी से गिरा सकती हूँ और उसे बिना किसी उम्मीद के तुम्हारी बाहों में धकेल सकती हूँ। वो तुम्हारे घर में एक बेजुबान गुड़िया बनकर रहेगी, केट ने विलियम से वादा किया। केट ने आगे कहा, मेरे बाप के बरक्स, मेरे दिल में अलेसांद्रा के लिए जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। उसे तुम्हारे पास लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे दुश्मन की बीवी के तौर पर तुम्हारे साथ हो?